अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं परवेश महमूद और एक बार फिर ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं डेंटल हेल्थ के हवाले से हमारी डेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, और इसके अलावा डाइट के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया। और जो मदर्स अपने छोटे बच्चों को शुगरी आइटम्स बहुत ज़्यादा डाइट में देती हैं, इसके अलावा चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें जो अपनी डाइट में बच्चों को देती हैं वो कितनी हार्मफुल हो सकती हैं, इसके हवाले से भी हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन इस सेगमेंट में स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हॉलीवुड स्माइल के हवाले से। और काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स होता है कि उनकी स्माइल अच्छी नहीं है, या फिर उनके दांत जो हैं अगर येलो टीथ हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी पे ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। काफ़ी लोगों को इस चीज़ का बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और वो जो है वो कंसल्ट करते हैं अपने डेंटिस्ट से। और इसी हवाले से हम लोग स्पेसिफिकली ये टॉपिक हम लोगों ने इसी जो है वो सवालात पे रखा है। एक बार फिर से मैं डॉक्टर जमाल एच मेमन को खुशामदीद कहूँगी स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर, मैं चाहूँगी एक बार फिर से आप अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर जमाल एच मेमन है और जो है मैं अंकल सर हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट जो है प्रैक्टिस करता हूँ। जी। और मैं जो है बेसिकली आई एम ए कॉस्मेटिक डेंटिस्ट एंड एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट। ठीक है, ठीक है डॉक्टर। हम लोग स्पेसिफिकली हम लोगों ने ये हॉलीवुड स्माइल के हवाले से टॉपिक अपना सेगमेंट जो है वो रखा है। मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि काफ़ी लोगों को कॉम्प्लेक्स होता है उनके स्माइल को लेके, उनके टीथ को लेके, तो इस कॉम्प्लेक्स को दूर करना कितना ज़रूरी है, और इसके अलावा हमारी स्माइल हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे कितना इफेक्ट क्रिएट करती है। देखिए आजकल जो है वो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का दौर भी बढ़ता जा रहा है, अवेयरनेस का दौर भी बढ़ता जाता है, तो पेशेंट्स को जो है वो क्विक रिजल्ट चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है हर किसी के जो है वाइट खूबसूरत और जो है मोती की तरह दांत चाहिए होते हैं, अलाइन दांत चाहिए होते हैं। तो इसके लिए एक प्रोसीजर किया जाता है हॉलीवुड स्माइल मेकओवर। ठीक, थोड़ा साइड पे कर लीजिए। नीचे कर दूँ? हाँ। नीचे ही कर देता हूँ। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? हॉलीवुड स्माइल मेकओवर से। अच्छा, तो इसके लिए एक प्रोसीजर किया जाता है जिसका नाम है हॉलीवुड स्माइल मेकओवर, या जिसको स्माइल मेकओवर भी कर देते हैं। ठीक। तो स्माइल मेकओवर बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर्स टू मेक योर स्माइल, टू मेक योर टीथ साइज, शेप एंड कलर लुक अट्रैक्टिव। ठीक। तो उर्दू में मैं ये बताऊंगा कि हॉलीवुड स्माइल मेकओवर जो है एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ, किसी एक प्रोसीजर का नाम नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर्स। इसके अंदर जो है दांतों की शेप को, साइज़ को जो है और कलर को जो है बेहतर किया, इन्हांस किया जाता है, खूबसूरत किया जाता है। ठीक। तो डॉक्टर क्या कोई पैकेजेस होते हैं इसके, अगर हम लोग कॉस्ट के हवाले से बात करें तो क्या कोई स्पेसिफिकली पैकेजेस होते हैं हॉलीवुड स्माइल को अपनाने के लिए, या फिर इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए, या फिर ये हर एक इंसान इजीली अफोर्ड कर सकता है? देखिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है, सॉरी, देखिए थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसीजर होता है, क्योंकि जो है जाहिर सी बात है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर। जैसे मैंने कहा इसके अंदर जो है डेंटिस्ट के पास सबसे पहले आप आएंगे इवैल्यूएशन के लिए। डेंटिस्ट आपकी जो है स्माइल को इवैल्यूएट करेगा, आपकी बाइट को इवैल्यूएट करेगा, आपकी फेस प्रोफाइल को इवैल्यूएट करेगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको जो है इवैल्यूएट किया जाता है। अच्छा, इवैल्यूएशन के बाद जो है डेंटिस्ट ने बताना है आपको कि आपको कौन कौन से प्रोसीजर्स की नीड है, और पहले कौन सा प्रोसीजर होगा, फिर कौन सा प्रोसीजर होगा, और फिर कौन सा प्रोसीजर होगा। तो जो है ये जो पूरी ट्रीटमेंट प्लानिंग जो है वो डेंटिस्ट आपको बताएगा। अच्छा, अब इसकी कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है कि आपके जो है कितने प्रोसीजर्स होते हैं। कुछ लोगों के दांत बिल्कुल अलाइन होते हैं, सिर्फ जो है उनको वाइटनिंग की नीड होती है तो सिर्फ उसकी वाइटनिंग होगी। कुछ लोगों के जो है दांत अलाइन भी नहीं होते, कुछ एक आध दांत मिसिंग भी होते हैं, मौजूद नहीं होते, तो उसके अंदर मिसिंग दांतों को भी रिप्लेस करना होता है, दांतों को अलाइन भी करना होता है, उसके बाद दांतों की टीथ वाइटनिंग भी करनी होती है। तो सबसे जो कॉमन प्रोसीजर जो स्माइल मेकओवर के अंदर इस्तेमाल होता है वो होता है विनियरिंग। अब विनियरिंग दो किस्म की होती है। विनियरिंग बेसिकली होती क्या है कि ये दांत की जो सामने की सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर जो है एक और जो है लेयर लगा दी जाती है, मास्क कर दी जाती है, चिपका दी जाती है। तो वो जो लेयर होती है उसके कलर भी, उसकी शेप भी, उसकी साइज भी जो है वो बहुत खूबसूरत होती है, जैसी पेशेंट को चाहिए होती है। चौड़े किसी को चाहिए होते हैं दांत, किसी को लंबे चाहिए होते हैं, किसी को जो है वो डिफरेंट शेप्स के चाहिए होते हैं, वो उनकी आप शेप चेंज कर सकते हैं। तो अब विनियरिंग होती है दो किस्म की, एक होती है कॉम्पोजिट विनियरिंग और दूसरी होती है
सिरेमिक विनियरिंग। सही। अच्छा, सबसे पहले जो सिरेमिक विनियरिंग के ऊपर आते हैं, सिरेमिक विनियरिंग बेसिकली होती है कि दांतों की जो ऊपर की लेयर होती है उसको बिल्कुल मामूली सा ग्राइंड किया जाता है, तकरीबन 0.5 to 0.7 mm, कि दांत सेंसिटिव ना हो। ठीक है, दांतों के जो इनेमल होता है, इस इनेमल के अंदर ही उसकी प्रिपरेशन होती है, और उसकी प्रिपरेशन करने के बाद उसका एक नाप लिया जाता है। अच्छा, नाप लेने के बाद वो लेबोरेटरी में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। लेबोरेटरी में उसकी जो है डेंटिस्ट पूरी डिज़ाइनिंग करके जो है, और वो लेबोरेटरी वालों के साथ कोऑर्डिनेट करके और पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको एक डिजिटल स्माइल जो है वो बना के देता है। पहले भाई दिस विल बी योर, मतलब ये जो है बिफोर था और ये आफ्टर ऐसा बनेगा। तो उसके बाद पेशेंट अप्रूव करता है, जी डॉक्टर साहब मुझे इसमें थोड़ी सी चेंजेस करवानी है, थोड़ा सा वैसे दांत को थोड़ा सा हाइट में कम करवाना है, या इसको थोड़े चौड़ाई में कम करवानी है। यानी कि दांत भी कस्टमाइज बनते हैं। जी, दांत भी कस्टमाइज्ड ही बनते हैं, बेसिकली कस्टमाइज प्रोसीजर होता है। ठीक। तो इस तरीके से उसके बाद फिर हम लेबोरेटरी वालों को उस तरीके से इंस्ट्रक्शंस करते हैं, और वो जो है कैड कैम टेक्नोलॉजी के थ्रू या जो है हैंडमेड भी होते हैं। ठीक। तो उसके अंदर क्या करते हैं कि वो जो है सिरेमिक के जो पोर्सलिन के जो विनियर्स होते हैं बिल्कुल फिंगर नेल की तरह पतले होते हैं। सही। 0.5 to 0.7 या 1 mm। ठीक। तो वो जो है हमें फैब्रिकेट करके देते हैं, हम जो है पेशेंट को जो है वो सारा क्लीन वगैरह करके और उसको जो दांतों की ऊपर की लेयर के ऊपर ही चिपका देते हैं। तो दैट्स कॉल्ड सिरेमिक विनियरिंग। ठीक है। ठीक है, दूसरा प्रोसीजर जो है वो कंपोजिट विनियरिंग। कंपोजिट विनियरिंग क्या होता है, अगेन वो लेबोरेटरी में फैब्रिकेट नहीं होता, वो डेंटल चेयर पे होता है। वो जो है थोड़ा टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर होता है, और उसके अंदर अगेन जो है दांतों की सामने की लेयर को मामूली सा जो है वो घिसाते हैं, 0.5, 0.6, 0.7 mm। ओवरऑल दांतों को नहीं घिसाया जाता, सिर्फ सामने वाली लेयर को घिसाया जाता है, और जो एज होती है दांतों की उसको घिसाया जाता है। ठीक है। तो उसके अंदर दांतों को घिसा के जो है डेंटिस्ट के ऊपर एक कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल होता है, तो उससे जो है वो सामने की जो सरफेस होती है उसको बिल्डअप कर देता है। ठीक है। डॉक्टर, एक बड़ा मशहूर कोटेशन है कि बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। तो अगर यही कोटेशन हम लोग ओवरऑल अपनी बॉडी पे इम्प्लाई करें तो आप क्या समझते हैं कि इस कोटेशन के इम्प्लीटेशन के बाद क्या हम लोगों को अपने दांतों को इस तरह मेंटेन करना चाहिए कि हम लोग कस्टमाइज दांत बनवाएं और हॉलीवुड स्माइल की तरफ जाएं? अगर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता बट स्टिल उसको ये है कि वो अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखे, लेकिन उसके येलोइश टीथ हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें उसके बावजूद किसी भी तरह करके अपनी डेंटल हेल्थ को या डेंटल केयर को मेनटेन तो कर रहे हैं, लेकिन हम हॉलीवुड स्माइल की तरफ जाएँ? देखिए, सबसे पहले तो बेसिक्स अपनी जो है मुंह की सफाई जो है वो मेंटेन करनी है। बिल्कुल। ठीक है, दांत जाहिर सी बात है मजबूत होंगे, साफ सुथरे होंगे, क्लीन होंगे, तो जाहिर सी बात है फिर आप कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवा सकती है। अगर आपके दांत साफ ही नहीं होंगे तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर भी फेल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली आपके क्वेश्चन की तरफ देखिए, कुछ लोगों को जो है वो साइकोलॉजिकली होता है कि मेरे दांत ठीक नहीं है, मेरे दांत अलाइन नहीं है, वो बेसिकली जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। ठीक है ना। डेंटिस्ट जो है वो जब डेंटिस्ट के पास आते हैं, डेंटिस्ट उनकी स्माइल देख के बताएगा कि उसके अंदर जो है चेंजेस करवाने की नीड है कि नहीं है। अगर डेंटिस्ट कहता है कि आपकी स्माइल बिल्कुल ठीक है जैसी होनी चाहिए, और फिर भी पेशेंट कहता है कि नहीं मुझे जो है वो अच्छी नहीं लगती, तो ये कि पेशेंट को जो है वो थोड़ा सा जो है हम जो है साइकोलॉजिस्ट की तरफ जो है रेफ़र कर देते हैं, ताकि जो है जी सही, इस सूरत में भी साइकोलॉजिस्ट की तरफ जी असल में देखिए साइकोलॉजिस्ट की तरफ रेफर करना जो है बहुत कॉमन है, क्योंकि पेशेंट काफ़ी ऑफेंड हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब जो है वो हमें शायद पागल समझ रहे हैं और ये वो, तो डॉक्टर के साथ भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन जो है वो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग जो है वो डिफरेंट लोगों को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और जो है उनकी स्माइल बहुत अच्छी होती है, तो अक्सर बेशतर पेशेंट के पास जो है वो अफोर्ड कर सके या ना कर सके, वो कहते हैं मेरी स्माइल बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो है जाहिर सी बात है फिर लोग जो है कि स्माइल मेकओवर्स की तरफ जाते हैं। लेकिन हम लोगों को अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट में अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए? दांतों की अवेयरनेस के हवाले से बताइएगा कि हम लोगों के आसपास हम लोग अपने माहौल को बेहतर कर सकें और ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करें जिसकी वजह से हम लोगों के दांत या फिर हम लोगों की जो है ओरल हाइजीन मेंटेन रहे। देखिए, बेसिक ओरल हाइजीन का पूछ रही हैं आप? मतलब मैं ओवरऑल इकदाम ऐसे पूछ रही हूँ कि हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए लोगों में ऐसे क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है आजकल, तो हम लोगों को ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए, या आप ये बताइएगा कि पोस्टिंग के हवाले से हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग इस चीज़ को फॉलो करें और अपने आसपास जो है वो भी अपने माशरे में ओरल हाइजीन के हवाले से अवेयरनेस फैलाएँ? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ा रोल होता है डेंटिस्ट का। ठीक है, डेंटिस्ट का काम होता है अवेयरनेस का।
सेकेंडली जो मीडिया पर्सन्स होते हैं जैसे आप हो गई या कोई भी टीवी चैनल्स हो गए, तो उनसे भी यही जो है वो रिक्वेस्ट होगी कि जो है वो डेंटल के प्रोग्राम्स करवाते रहें, डेंटल के शोज़ करवाते रहें, फ्री कैंप्स करवाते रहें। और गवर्नमेंट से भी जो है यही मैं इल्तिजा करूँगा कि जो है डिफरेंट स्कूलों में, डिफरेंट ऐसे जगह पे जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पास काफ़ी जो है वो अर्बन एरिया से जो है जो गांव देहात से जो है पेशेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने उनकी जो है एज बच्चों की होती है 8 साल 9 साल, और मैं जब उनसे पूछता हूँ कि भाई आपने जो है दांतों को ब्रश करते हैं कि नहीं करते, तो उनकी माएँ कहती नहीं डॉक्टर साहब हम ब्रश करवाते ही नहीं है, हमें ब्रशिंग से जो है वो दांत मसूड़े जो है फूल जाते हैं और ये हो जाता है और वो हो जाता है। तो बेसिकली जो है अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा नीड है। सेकेंडली है कि अक्सर व बेशतर लोग जो है पान गुटखा वगैरह खा लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि जो है पान गुटखे से, छाले से, चीज़ों से जो है मुंह की जो है वो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, मुंह कम खुलना हो गया, फाइब्रोसिस हो गई, तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं। तो हमारे मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा नीड है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए, अवेयरनेस सेशंस कायम करने चाहिए, कैंप्स कायम करने चाहिए, ऐसे क्या करना चाहिए कि रूरल एरियाज़ तक ये अवेयरनेस फैले और लोग इस चीज़ को फोकस करें, इस चीज़ पे, अपने ओरल हाइजीन पे जो है फोकस करें? अक्सर डॉक्टर देखा जाता है हमारे इंटीरियर में अभी तक ब्रशिंग का, जिस तरह आपने कहा कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी ब्रश हम नहीं कर पाते क्योंकि मसूड़े फूल जाते हैं, तो हमारे जो है वो इंटीरियर में अभी तक लोग मिसवाक को ज़्यादा बेहतर समझते हैं इंस्टेड कि वो ब्रश करें। तो इस हवाले से बताइएगा कि वो क्या ठीक है? देखिए मिसवाक बिल्कुल सुन्नत है और जो है करनी चाहिए, और मिसवाक के काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद होते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि मिसवाक ठीक है, आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, उसके बाद वज़ू के दौरान आप जो है मिसवाक भी करें, लेकिन मिसवाक के साथ साथ आप टूथब्रश भी करें और टूथपेस्ट भी करें, सही, ताकि आपके दांतों की जो है वो सफाई मेंटेन रहे। ठीक है। मिसवाक के अंदर कुछ नेचुरली ऐसे जो है ऑयल्स होते हैं जो कि दांतों की जो है दांतों को मजबूत करते हैं, दांतों की सेहत को अच्छा करते हैं। अब जाहिर सी बात है, देखिए पुराने ज़माने में तो टूथपेस्ट और टूथब्रश नहीं होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर है, चीज़ें जो हैं बढ़ती जा रही हैं और बेहतरी की तरफ आती जा रही हैं। तो टूथपेस्ट ईजाद इसीलिए किया गया है और टूथब्रश ईजाद इसीलिए किया गया ताकि दांतों की सेहत आप बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकें। तो मैं ये कहूँगा कि मिसवाक भी करें और साथ साथ जो है ब्रश भी करें। ठीक। डॉक्टर, इनविजिबल ब्रेसेस के हवाले से अगर बात करें तो इनविजिबल ब्रेसेस क्या होते हैं और दांतों पे क्या इनका असर होता है? इनविजिबल ब्रेसेस या जिसको क्लियर अलाइनर्स भी कहा जाता है, ये इनविजिबल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुंह के अंदर ये नजर नहीं आते, तकरीबन नज़र नहीं आते, ये हार्डली नोटिसेबल होते हैं। सही। आप यूँ कह लें ये बेसिकली एक रिमूवेबल ब्रेसेस की किस्म होती है, एक प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं, ठीक, जो कि जो है दांतों के ऊपर लगा दी जाती हैं, ऊपर और नीचे, और वो ट्रेस क्या करती है, हर 10-10 दिन बाद ट्रेस चेंज होती है। और प्लास्टिक की ट्रेस वो क्या करती हैं कि दांतों को जो है स्लोली और ग्रेजुअली दांतों को सीधा करती रहती हैं। हर ट्रे दूसरी ट्रे से जो है वो ज़्यादा जो है टाइट होती है, शुरू में पेशेंट को टाइटनेस फील होती है 2-3 दिन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेटल ब्रेसेस। तो क्या डॉक्टर ये रिमूव करने के लिए क्या आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है या फिर आप खुद भी रिमूव कर सकते हैं इसको? नहीं, पेशेंट ने खुद उसको रिमूव करना है और जो है वो ईजिली हाथ से रिमूव हो जाता है, ईजिली पेशेंट ने इसको पहनना है। दिन में कम से कम जो है वो 22 से 23 घंटे इसको पहनना है अगर उसको जो है बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। और पेशेंट ने अगर 22 से 23 घंटे ना पहने तो जो है रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते। और डॉक्टर, अगर ब्रशिंग की बात करें तो क्या इसको रिमूव करके ब्रश करना होता है या इसके साथ? ब्रश करने के दौरान और खाना खाने के दौरान इसको रिमूव करना होता है। सही। अब ब्रशिंग करें, आप खाना खाएं, कुल्ली वगैरह करके इसको अच्छे से माउथ को रिंस करके आप दोबारा पहन लें, सोते वक्त भी पहनना है इनको। ठीक है। और कितना टाइम पीरियड इसको देना होता है जिसकी वजह से आपके दांत प्रॉपर जिस तरह आप शेप में चाह रहे हैं उस तरह आ जाए? देखिए वो डिपेंड करता है केस टू केस, इसका कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, वो कस्टमाइज होता है पेशेंट की केस के हिसाब से डिपेंड करता है। आप डेंटिस्ट के पास विजिट करेंगे, डेंटिस्ट आपके केस की इवैल्यूएशन करेगा और फिर आपको बताएगा एक अंदाज़ा कि जो है इतने मंथ्स के अंदर या जो है आपका जो है डेंटल अलाइनर्स का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और अभी तक आपके पास जितने पेशेंट्स आए हैं और आपने उनको इनविजिबल ब्रेसेस रेकमेंड किए हैं, तो आप उसके हवाले से बताइएगा कि मिनिमम टाइम पीरियड क्या था और मैक्सिमम क्या था? देखिए मिनिमम 6 मंथ्स होता है, मैक्सिमम जो है वो 1.5 से 2 साल भी हो जाता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो क्या ये इनविजिबल ब्रेसेस जो हैं वो आपको चेंज भी करने पड़ते हैं या 1.5-2 साल जिनका टाइम पीरियड हो जाता है उनको वो सेम ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं वो? नहीं, देखिए जो प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं या जिनको इनविजिबल ब्रेसेस या अलाइनर्स कहा जाता है जी, तो अलाइनर्स हर 10-10 दिन के बाद चेंज होता है।
कि जो पुराना अलाइनर होता है वो किसी काम का नहीं होता, आपने नया अलाइनर की तरफ शिफ्ट होना है, उसको 10 दिन पहनना है, उसके बाद तीसरे अलाइनर की तरफ, चौथे अलाइनर की तरफ, इसी तरीके से जो है अप टिल 20-30 कंडीशन पे डिपेंड करता है कितने अलाइनर्स जो है वो आपके केस के हिसाब से फैब्रिकेट हुए हैं। ठीक है, और अगर कॉस्ट की बात की जाए तो क्या ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास तबका अफोर्ड कर सकता है इजीली? देखें, इनविजिबल ब्रेसेस जो है अगेन एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता है, कैट कैम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है इसके थ्रू जो है इसको फैब्रिकेट किया जाता है, तो उसकी जो है जो कॉस्ट होती है कंपैरेटिवली थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है। और जाहिर सी बात है जो है जो मिडिल जो जी में क्या बोला मिडिल, अच्छा, जो लोअर या मिडिल जो है क्लास के तबके होते हैं वो जो है उनके लिए थोड़ा सा जो है अफोर्ड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उनको हम यही कहते हैं कि आप ट्रेडिशनल ब्रेसेस की तरफ जाएं। ठीक है, और ट्रेडिशनल ब्रेसेस के हवाले से अगर बात करें तो स्टार्टिंग में अक्सर देखने में वो बुरे भी लग रहे होते हैं और काफ़ी लोगों का खाना भी उसमें फंसता है और ब्रशिंग से साफ़ सफाई नहीं हो पाती, लेकिन वो दांतों को अलाइन करने के लिए लगाए जाते हैं डेंटिस्ट की जानिब से, तो उसकी सफाई के लिए बताइएगा कि क्या ब्रशिंग से उसकी सफाई इजीली हो सकती है अगर हम लोग जी? देखें, जो मेटल ब्रेसेस जो मुंह के अंदर लगते हैं उसकी सफाई करने का स्पेसिफिक तरीका होता है। सही। ठीक है, उसने अगर आम पेशेंट जो है बहुत अच्छी सफाई करे जिसको ब्रेसेस नहीं लगे हुए, तो जो ब्रेसेस वाला पेशेंट होगा उसने 3 गुना ज़्यादा अच्छी सफाई मेंटेन करनी है। और हमने काफ़ी ऐसे पेशेंट्स देखे जो बहुत अच्छी मेंटेनेंस करते हैं। इसके लिए देखिए डिफरेंट किस्म के ब्रशेज आते हैं, ऑर्थोडोंटिक किट आती है इसके अंदर, जिसके अंदर इंटरडेंटल ब्रश होता है, एक बारीक वाला ब्रश होता है जो कि 2 ब्रेसेस के बीच में और ब्रेसेस के अराउंड जो है वो उसको क्लीन कर लेता है। इसके अलावा माउथ वॉशेज होते हैं और डिफरेंट जो है वो तरीके होते हैं जिसके अंदर दांतों की सफाई को ब्रेसेस के साथ उसको मेंटेन किया जाता है। एक और चीज़ है वाटर फ्लॉस। वो बेसिकली क्या होता है, एक नई टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर क्या होता है, एक वाटर टैंक होता है और उसकी एक नोजल होती है, वो दांतों के ऊपर जो है वो लगाया जाता है मसूड़ और दांतों के बीच में, और वो जो है प्रेशर से पानी को फेंकता है। अब पानी के अंदर जो है आप सिंपल प्लेन पानी भी रख सकते हैं या जो है इसके अंदर कोई माउथ वॉश वगैरह भी डाल सकते हैं। प्रेशर से पानी जो है वो गम्स के ऊपर जो है वो फेंकता है, जिसकी वजह से जो है गम्स पूरे क्लीन हो जाते हैं, दांत पूरे क्लीन हो जाते हैं। ये मतलब इसकी एक्यूरेसी और इसकी एफिकेसी इतनी ज़्यादा अच्छी कि आपको ब्रश करने की या फ्लॉस करने की भी नीड नहीं होती अक्सर बेशतर केसेस के अंदर। तो वाटर फ्लॉस कहा जाता है, वो डेंटिस्ट के पास अवेलेबल होता है। ठीक है डॉक्टर, डेंटल फ्लॉस की अगर बात करें तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी अवेयरनेस दिन ब दिन जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू वो डेंटल फ्लॉस की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। मैं चाहूँगी इस हवाले से आप बता दें कि डेंटल फ्लॉस होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और काम किस तरह करता है। एक बिल्कुल सिंपल अल्फाज में मैं बता दूं, देखिए ये 2 दांत हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रश अगर आप करते हैं तो 2 दांत के बीच वाले एरिया को क्लीन नहीं करता ब्रश, क्योंकि 2 दांत के बीच में नहीं जाता। अब 2 दांतों के बीच वाला जो एरिया है उसको क्लीन करना भी ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए फ्लॉस करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस एक स्पेशल धागे की तरह होता है, आम धागा नहीं होता, वो वैक्स कोटेड होता है, स्पेशल धागा होता है, तो वो जो है 2 दांत के बीच में सफाई कर देता है। अगर आप जो है डेंटल फ्लॉस से दांतों की सफाई नहीं करते तो आप 33% दांत साफ नहीं करते। तो डेंटल फ्लॉस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड सवाल ये आता है कि डेंटल फ्लॉस से डेंटल फ्लॉस से दांतों के बीच में गैप क्रिएट होता है कि, तो उसका आंसर है नहीं, दांतों के बीच में गैप क्रिएट नहीं होता। दांतों के बीच में गैप ऑलरेडी अल्लाह ने एक नेचुरल जो है गैप बनाया हुआ है, उसी गैप को क्लीन करने के लिए डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल किया जाता है। सही। बिल्कुल नाज़रीन, हम लोग आज दांतों के हवाले से बात कर रहे थे। इस सेगमेंट में हम लोगों ने स्पेसिफिकली ये डिस्कस किया कि इनविजिबल ब्रेसेस और इसके अलावा जितनी भी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है वो किस तरह काम करती है, वो कितनी कॉस्टली होती है एक नॉर्मल ट्रीटमेंट से दांतों के हवाले से, और किसी के अगर बहुत ज़्यादा आगे पीछे दांत हैं, टेढ़े हो रहे हैं, तो उसको काफ़ी सारे प्रोसीजर से गुजर के जो है वो एक बहुत अच्छी हॉलीवुड स्माइल मिल सकती है। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ वाइटनिंग की तरफ जाता है और वो हॉलीवुड स्माइल को फॉलो करना चाहता है तो उसके लिए उतने ही कम प्रोसीजर्स जो है वो लगते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ओरल हाइजीन के हवाले से बात की कि हमारी ब्रशिंग दिन में 2 बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम लोगों को चाहिए कि अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करें जो कि हम लोगों के दांतों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएं और येलो होने से बचाएं। नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और मैं डॉक्टर जमाल एच मेमन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो आए, अपना कीमती वक्त दिया, और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।